जय गुरुदेव। हाल ही में दो विशेष परिवर्तन हो रहे जा रहे हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला परिवर्तन 9 मार्च को शनि जो अभी अस्त चल रहे हैं वो उदय हो जाएंगे, और उदय होके जिन राशियों में साढ़े साती लगे हुए हैं या ढैया लगे हुए हैं उनको वो अपना प्रभाव देना चालू कर देंगे, और जिनकी साढ़े साती उतर गई थी या जिनके ढैये समाप्त हो गए थे लेकिन उनको कुछ राहत नहीं मिल रही थी तो उनको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा परिवर्तन होगा महीने के अंत में, बिल्कुल अगले महीने की शुरुआत में, अर्थात 1 अप्रैल 2023 को जो शाम को 7:12 पर जो है गुरु अस्त हो जाएंगे, और ये गुरु 3 मई 2023 सुबह के 4:56 तक अस्त रहेंगे। गुरु के अस्त की अवधि कुल मिला के 32 दिन होगी। गुरु अस्त होते हैं या उदय होते हैं, इसका जो है प्रभाव बहुत तेजी के साथ जो है जनमानस में देखने को मिलता है। तो गुरु अस्त का जो सामूहिक प्रभाव होगा कि गुरु के अस्त होने से सभी मांगलिक कार्यों में रोक लग जाएगी। जैसे ही गुरु अस्त होगा तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, या जिनकी शादी जो है होने वाली थी वो इस माह में इतने समय में गुरु के अस्त काल में वो शादी नहीं होगी। ये सामूहिक प्रभाव पड़ेगा, और भी जो मांगलिक कार्य है वो भी गुरु अस्त के दौरान नहीं होंगे। व्यक्तिगत प्रभाव क्या होगा, तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में पहले से बृहस्पति अस्त है, मतलब जन्म समय उनकी जन्म कुंडली में गुरु जो है अस्त है, एवं उनकी बृहस्पति की दशा अथवा अंतरदशा चल रही है, और अब चूंकि गोचर में भी गुरु अस्त हो रहा है तो बहुत संभव है कि व्यक्ति को लीवर संबंधित बीमारी हो जाए, पीलिया इत्यादि, और लीवर से रिलेटेड जो रोग हैं, जो डिसीज है वो हो जाए, और वो ज्वरग्रस्त भी हो सकते हैं, उन्हें बुखार भी आ सकता है। इसके साथ ही साथ यदि गुरु जो है कुंडली में जो षष्ठेश है, सतम 6वें भाव का जो स्वामी है, यदि उसके पाप प्रभाव में होगा तो व्यक्ति को टाइफाइड हो जाएगा, व्यक्ति को जो है डायबिटीज हो जाएगी, और वो किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंस सकता है। गुरु यदि अष्टमेश के पाप प्रभाव में है कुंडली में तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी, और जो है उनके किसी प्रियजनों का वियोग हो जाएगा, घर में किसी वृद्धजन की मृत्यु भी हो सकती है। गुरु यदि कुंडली में द्वादशेश के पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति जो है बाहर के स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाएगा, जिसको कहते हैं विवाहेतर संबंधों के चक्कर में पड़ जाएगा, और वो व्यसनों के आदी भी हो जाएगा। वो मांस मदिरा का सेवन भी करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि गुरु के अस्त होने पर ग्रह जो है वो नैसर्गिक गुणों को खो देते हैं, अर्थात गुरु बलहीन हो जाएंगे। एक ज्योतिष में सूत्र आया है कि त्राणी अस्ते भवे जड़वत, व्यक्ति जड़ पदार्थ के समान स्थिर हो जाता है, उसके शरीर, मन और वचन सभी में शिथिलता आ जाती है। अस्त का माने है बीमार, बलहीन, अस्वस्थ। और यदि गुरु नीच राशि में 6वें, 8वें, 12वें भाव में, उसमें बालत्व दोष है, मतलब कम डिग्री का है, या वृद्धत्व दोष है, अत्यधिक डिग्री का है, वो शत्रु राशि में है, और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव और है, और इसके साथ वो अस्त भी है, तो ये स्थिति ऐसी होती है जैसे कोढ़ में खाज, मतलब बहुत ही परेशानी वाली स्थिति बन जाती है। अस्त ग्रस्त दशा में जो ग्रह अस्त है उसकी दशा और अंतरदशा यदि चल रही है तो व्यक्ति को गंभीर दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। दुख, बीमारी आदि फल उनको देखने को मिलेंगे। व्यक्ति के जीवन में अभावग्रस्तता आ जाएगी। उनके परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार उनको मिलेगा। पैतृक संपत्ति उनकी नष्ट हो जाएगी। दुर्घटना में शरीर अंग भंग हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है,
कार्यों में अनावश्यक विलंब हो सकता है, किसी कार्य को करने से मना करने पर अनेक दुखों का उनको सामना करना पड़ेगा। यदि कुंडली में लग्नेश भी अस्त है और उसके ऊपर से कोई पाप ग्रह भी संचार कर रहा है, तो जो इस दशा के फल है या इस पीरियड के फल है वो अत्यंत प्रतिकूल होते हैं, बहुत ही कष्टदायी या कष्टकारक होते हैं। तो क्या करें हम? तो कहते हैं ग्रह को अतिरिक्त बल प्रदान करें, ग्रह के मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और ग्रह के बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करके हवनात्मक शांति कराएं। ये हमें करना चाहिए। तो गुरु के अस्तकाल में ज़्यादातर कौन सी राशियां हैं जो प्रभावित होंगी? तो ऐसी सिर्फ 4 राशियां हैं। पहली है मेष, दूसरी है वृष, तीसरी है तुला और चौथी है मकर। मेष राशि वालों को क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इनके कार्य स्थल पर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। जहां ये नौकरी करते हैं वहां इनको परेशानियां चालू हो जाएंगी और इनको यात्राएं करना पड़ेंगी और वो यात्राओं में इनको बहुत ही कष्ट होगा, अर्थात कष्टकारी यात्राओं का सामना करना पड़ेगा। वृष राशि वालों को जो है इनको काम का अत्यधिक बोझ हो जाएगा, इनके ऊपर काम का बहुत बोझ होगा जिसके कारण इनको तनाव बना रहेगा और इनको अत्यधिक शारीरिक श्रम भी इस दौरान करना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए जो गुरु का अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इनको जो प्रतीक्षित लाभ जो होने वाले थे या इनको जो मेहनत का फल मिलने वाला था वो ना मिलने से इनके मन को बहुत ही पीड़ा और परेशानी होगी, मतलब इनको मानसिक त्रास से गुजरना होगा। मकर राशि वालों को गुरु अस्तकाल में क्या होगा? इनको नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इनके सीनियर्स या वरिष्ठों से इनका मनमुटाव हो जाएगा, इसके कारण इनको कार्यस्थल से मानसिक तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये गुरु के अस्तकाल का फल है। नमस्कार।